करनाल के नीलोखेड़ी की एफसीआई कॉलोनी में गाड़ी चढ़ाकर एक ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या करने का आरोपी अमन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए गुरुग्राम, मुंबई, गोरखपुर व नेपाल में किराए के मकान में रहा और अब विदेश भागने की फिराक में था। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए टीम ने उसे कुरुक्षेत्र बस अड्डे से काबू कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इस दौरान उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में माना कि वो अब विदेश भागने की फिराक में था। उसने वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से बचने के लिए वो किराए के मकान में रहा। बता दें कि 10 अक्टूबर को पुलिस को शिकायत में पीड़ित महेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया था कि उसका घर कॉलोनी में हैफेड के मेन गेट के पास है और ये रास्ता बुटाना कॉलोनी से होता हुआ बुटाना गांव के खेतों की तरफ चला जाता है। उसके घर के आगे से अमन, जो अपनी एंडेवर गाड़ी को हमेशा तेज रफ्तार में निकाल कर ले जाता था, जिससे किसी के गाड़ी की चपेट में आने की संभावना बनी रहती थी। 10 अक्टूबर को ही सुबह के समय पीड़ित और उसके घर के सामने गली में खड़े होकर अमन के पिता बलविंदर को इस बात को लेकर अमन को समझाने के लिए कहने लगे। इस बात को सुनकर बलविंदर भी तैश में आ गया और अपने बेटे अमन द्वारा ऐसे ही तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की बात कहने लगा। उसके थोड़ी देर बाद ही अमन चौधरी अपनी एंडेवर गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाकर और जाति सूचक शब्द कहकर गली में खड़े महेंद्र के परिवार के लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर फरार हो गया, जबकि वारदात के बाद से ही उसके पिता बलविंदर भी फरार थे। इस हादसे में महेंद्र के परिवार के 5 लोग घायल हो गए थे। उसकी भाभी राजरानी और उसके दूसरे भाई सुभाष की गंभीर चोट आने की वजह से मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अमन व उसके पिता बलविंदर के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 10 तारीख को एक वारदात हुई थी बुटाना थाना के एरिया में हैफेड कॉलोनी में, जिसमें एक अमन नामक युवक ने अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद तेजी से एंडेवर उन पे चढ़ा दी और लोगों को चोट आई और उसमें 2 लोगों की कुचलकर मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद से ही आरोपी फरार था और इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें रोज़ दिन रात प्रयास कर रही थी और आज ही ये पुलिस की गिरफ्त में आया। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम और एसएचओ बुटाना ने इसको गिरफ्तार किया और कल इसकी हम कोर्ट में इसको पेश करेंगे और आगे जिनके भी नाम सामने आएंगे उनकी पिता पर भी आरोप था कि पिता ने भी जो है इनको शह दी है, वो भी फिलहाल फरार चल रहे हैं। हाँ जी, इसकी पूछताछ होगी और जो भी अन्य लोग इस मामले में आरोपी पाए जाएंगे उनको भी गिरफ्तार। 2 लोगों की मौत हुई थी। हाँ जी, 2 लोगों की अरेस्ट मैम कहाँ से किया इसको कुरुक्षेत्र से अरेस्ट किया। मैम 3 लोगों को और भी पुलिस ने अरेस्ट किया जिन्होंने इसको पनाह दी हुई, जिन्होंने भी इनको आश्रय दिया था, पनाह दी थी, उनको भी अरेस्ट किया। इसके एक रिश्तेदार हैं और इसके 2 दोस्त हैं। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? ये तो हमारे लिए अनुसंधान का विषय है। कल जब हम इनको वापस इनकी पुलिस कस्टडी लेंगे तब फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी गिरफ्तार होना चाहिए। जानकारी मिली है कि ये बॉम्बे तक, नेपाल तक, कई शहरों तक ये रहा है। हाँ जी, अभी तो हमने बस प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग की है। कल इसकी अच्छे से पूछताछ की जाएगी और गहनता से हम इस अच्छे अनुसंधान करेंगे और विषय की एकदम डेप्थ में जाएंगे। एंडेवर गाड़ी से इसने कुचला था, हालांकि पुलिस ने एंडेवर गाड़ी पहले ही पानीपत से बरामद कर दी थी। हाँ जी, ये भी हमारा अनुसंधान का विषय है। हम आगे सारा क्लियर कर देंगे। तो रिमांड पे लिया जाएगा। हाँ जी, पुलिस से क्या कारण मानते हैं? जो इनिशियल कंप्लेन थी उसमें ऐसा पाया गया था कि इन लोगों की पहले ही लड़ाई थी गाड़ी को तेज़ गति से निकालने की वजह से, और बाकी क्या हुआ था उस दिन सुबह ये हम आरोपी से और बाकी वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन सब से पूछेंगे। और अभी हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, अनुसंधान अभी भी जारी है और आपको जैसे जैसे सामने आएगा ये बताते जाएंगे। पिता की अरेस्ट के लिए मैम कुछ दबिश वगैरह हो? हाँ जी, हम देखेंगे पिता का भी क्या रोल था और जो भी आरोपी और भी पाया जाएगा उन सबको अरेस्ट करेंगे। हाँ जी।